साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है मानव प्रभु की सर्वोच्च रचना। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। निराकार परमात्मा ने यह सृष्टि बड़ी अद्भुत व सुंदर बनाई है, जिसमें अनेकता व विभिन्नता देखने को मिलती है। कहीं मैदान है तो कहीं पहाड़, कहीं दलदल है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं कंटीली झाड़ियां हैं तो कहीं सदाबहार वन, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी। अर्थात परमात्मा के अद्भुत कौशल इन सब में देखने को मिलते हैं। संत कहते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है सब माया का रूप है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी के पवित्र शब्द नंबर 10 में स्पष्ट कहा है, एह 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनु कहंदे मायाए, 10वां ब्रह्म एना तो न्यारा ऐना विच समाया है। 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर में आत्मा सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के चेतन होने के कारण शरीर क्रियाशील है, परंतु जब शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार पैदा हो जाते हैं तो मन में भ्रम व दूरियां भी पैदा होने लगती हैं। स्वार्थ का भाव पैदा होता है, जिससे समाज में सांप्रदायिकता, अलगाव और जातिगत भाव पैदा होते हैं। जबकि सारी धरती परमात्मा की रचना है, जिसमें मानव परमात्मा की सर्वोच्च रचना है। शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, एक प्रभु की रचना सारी, सबको समझो एक समान, परमात्मा अवतार जान लो, जिसकी हम सब हैं संतान। यदि मानव अपने स्वरूप की पहचान कर ले तो समाज आई दूरियां और भ्रम भुलेखे दूर होते हैं। जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो मानव को सुंदर दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। वह हर प्राणी में परमात्मा का नूर देखता है, जैसे कि रामचरितमानस में भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। शहनशाह जी ने भी अवतार वाणी में कहा है, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, ऐदर औदर चार चुफेरे, तेरी सूरत तकदा हां, चंदन दे विच खुशबू तूए, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता। इस उच्चतम स्थिति को समझने के लिए संत उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक कुम्हार इस धरती से मिट्टी लेकर उसके अनेक छोटे बड़े बर्तन बनाता है। हर बर्तन की अपनी अहमियत है, जबकि सारे एक ही मिट्टी से बने हैं। या एक सोने का काम करने वाला एक ही सोने से कई प्रकार के जेवरों का निर्माण करता है। कोई गले में पहनना जाता है, कोई नाक में, कोई हाथ में, पर सब में मूल तत्व सोना ही है। इसी प्रकार मानव शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। परमात्मा ने उसमें भी विभिन्नता व अनेकता रखी है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा, परंतु सभी में वही 5 तत्व लगे हैं। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, अबली अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। महापुरुषों की बात न मानकर आज मानव इंद्रियों के रस अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श में उलझकर दिशाहीन जीवन यात्रा तय करता चला जा रहा है। इंसान ज्ञान तो सहज में ले लेता है, क्योंकि सतगुरु ने किसी की जाति, धर्म, गुण, रंग, रूप,
देकर किसी योग्यता को देखकर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सभी को ज्ञान देकर एक साधारण इंसान से महापुरुष बनाया। अब ये जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह ज्ञान को कर्म में ढाले और जीवन में अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त करे। कहा भी है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। योग वशिष्ठ में भी आया है कि यदि ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सबके अंदर एक प्रभु परमात्मा को देखने वाला ही अपने मानव होने के सार्थक कर पाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी आया है, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। साध संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सभी साध संगत जी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।